उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश, जो आपको क्लास 10th में ये 2026 का पेपर है स्टूडेंट्स। इसी में से आपका पूरा एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट अगर आप इसे तैयारी करके जाते हो तो 100% बता रहे हैं आपको 70 में 70 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है स्टूडेंट्स। आइए बिना टाइम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं बता दूं इसमें इसमें सबसे पहले क्या है, आपको अनसीन पैसे पूछेगा। इसमें स्टूडेंट इसमें इसमें पार्ट ए और पार्ट बी देगा, ठीक है। जिसमें पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसको मतलब हम एमसीक्यू कहते हैं, ठीक है। और पार्ट बी में डिस्क्राइब क्वेश्चन देगा, ठीक है। ये पार्ट बी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में आपको क्या देगा आपको स्टूडेंट्स। सबसे पहले पार्ट ए में आपको यहाँ पे पार्ट ए मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। पार्ट ए में यहाँ दिखा दूँ, इसी यही पार्ट ए है। ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू। इसमें अनसीन पैसेज कुछ दे देगा स्टूडेंट, अनसीन पैसेज, ठीक है। अनसीन पैसेज उस ये जो 3 नंबर का रहेगा। ग्रामर जो है 5 नंबर का आएगा, जो पार्ट ऑफ स्पीच आप तैयारी कर लेना स्टूडेंट। ये पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे नाउन हुआ, परनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, पर इसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आपको पता ही होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, पार्ट ऑफ स्पीच 8 होता है। तो ये 5 नंबर का एमसीक्यू उस पर नजर आएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा पैसेज से आएगा प्रोज से। पैसेज प्रोज से 2 नंबर का एमसीक्यू आएगा स्टूडेंट। प्रोज का आप पैसेज पढ़ लेना, लेंचो पढ़ लो, नेल्सन मंडेला पढ़ लो, एनी फ्रैंक पढ़ लो। इसी में से आपको एमसीक्यू आपको दिखाई देगा। फिर उसके ये इसमें आपको वो दिखाए, सॉरी स्टूडेंट, ये जो है आपको पैसेज कुछ पैसेज दे देगा, ये 2 नंबर का उसमें एमसीक्यू दे देगा लिखे हुए। फिर उसके बाद प्रोज देगा। प्रोज में भी आपको ऐसे ही आपको दिखाई देगा, एमसीक्यू नजर आएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद से हमारा हमारा पोएट्री एक्सट्रैक्ट आएगा। पोएट्री में बता दूं स्टूडेंट, 4 लाइन का पोएम दे देगा और उसी में से आपको एमसीक्यू बना देगा ये, ठीक है। उसी में से क्या बनाएगा, एमसीक्यू बनाएगा स्टूडेंट्स, जो उसी में आपको आंसर रहता है, ठीक है। मतलब एमसीक्यू उसी में आपको आंसर छांट के लिखा रहता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मेरा सप्लीमेंट्री देगा, 5 नंबर का सप्लीमेंट्री आएगा, 5 नंबर, जो ये भी एमसीक्यू में ही आएगा। तो ये भी एमसीक्यू में आएगा। तो इसके आप एमसीक्यू को आप अच्छी तरह से इसको आप तैयारी कर लेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू नहीं आ रहा तो मैं एमसीक्यू का अलग ट्रिक द्वारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा आगे चलते हैं स्टूडेंट। अभी भी मैं कुछ बोला हूँ आपसे, मतलब यहाँ पे जो पार्ट अनसीन पैसे होता है, कुछ इस तरह से आपको पैसे दे देगा एग्जाम में। मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक आपको ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। आपको नजर आएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको नजर आएगा। फिर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये आपको ऐसे ही आपको आपको नजर आएगा। ये देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, आपको ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स। ये आपको पैसेज इतना दिखाई दे रहा है। और इसी तरह आपको एमसीक्यू बना के ऐसे दे देगा और पूछेगा, व्हाई डिड अकबर बिकम द किंग दिल्ली इन सच ए यंग एज। तो आपको इस चारों में से आपको आंसर बताना है। इसी तरह आपको पैसेज देगा। ये पार्ट ए का स्टूडेंट्स आपको इसी तरह आपको दे देगा एमसीक्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट, अब मेरा पार्ट बी आता है। यहाँ पे पार्ट बी में क्या है स्टूडेंट, ये यहाँ पे आपको पैसेज उठा के इतना दे देगा, ठीक है। पैसे उठा के दे देगा और इसी पैसे में से कुछ क्वेश्चन बनाएगा। कहेगा वो, हाउ हाउ ओल्ड वाज अकबर व्हेन ही बिकम द किंग ऑफ दिल्ली। तो ठीक है, तो इसमें से आपको इसी में से आपको पैसेज को अच्छी तरह से रीड करना है, पढ़ना है और आंसर को आपको निकालना है स्टूडेंट। ये 7 नंबर का है स्टूडेंट, इसको आप अच्छी तरह से तैयारी करना है स्टूडेंट पैसेज में से, ठीक है। 7 नंबर का है, आप इसको अच्छी तरह से इसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, जो इसी में पैसेज में ही रहता है। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, आपको 4 क्वेश्चन देगा स्टूडेंट। हम गलती से 3 क्वेश्चन हो गए हैं, आपको 4 क्वेश्चन आपको नजर आएगा। अगला क्या है मेरा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेटर मतलब अप्लीकेशन पूछेगा, या तो अप्लीकेशन या तो लेटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं यहाँ लिखा भी हूँ, यहाँ पर क्या लिखे हैं, आपको एग्जाम में लेटर और अप्लीकेशन देगा, दोनों में से कोई एक करना होता है। इसलिए हमने आपको अप्लीकेशन दिया, इसी में से आप तैयारी करके जाओगे। तो कुछ मैं अप्लीकेशन यहाँ दिया हूँ स्टूडेंट्स। पहला क्या हमारा, राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिकनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव और एब्सेंट फॉर 4 days। स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड वाला, यहाँ पे या तो ये पूछ लेगा या तो ये पूछ लेगा, ठीक है। दोनों का आंसर
सेम ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं अगला देखता हूँ स्टूडेंट्स। इसमें सेकेंड वाला यहाँ पे है, सेकेंड ये है, फिर सेकेंड यहाँ पे कह रहा है अटेंड योर सिस्टम मैरिज पे भी आ सकता है। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने प्रिंसिपल और कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू गिव यू फीस कंसेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स है। तीसरा फीस कंसेशन, ठीक है, या तो ऐसे भी पूछ सकता है, फीस स्कूल फीस के आधार पर भी पूछ सकता है, ये फुल फीस कंसेशन, ये तीनों में से अगर कोई दिखाई दे तो एक ही आपको आंसर लिखना है स्टूडेंट्स। ये आपको पूरा अवतार या आपके बुक में दिखाई दे देगा। अगर आपको इसका एप्लीकेशन नहीं आपको ढूंढ पा रहे हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे चैनल चले जाइए, वहाँ पे या यूट्यूब चैनल पे दिखाई दे देगा, ये इसका सबका आंसर वहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद मेरा अगला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे चौथा क्या है, राइट एन एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लीव योर स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोले या इस लिविंग स्कूल मतलब स्कूल छोड़ना है उस पर, या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या टीसी पे, ये तीनों कहते हैं उसी पे एक ही पे आप बना दे। बस थोड़ा क्या होगा, उसको चेंज कर दिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आप जगह पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख देना, लिविंग स्कूल कहेगा तो लिविंग स्कूल लिख देना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्या है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख देना। अगला क्या हमारा पाँचवा है, ये भी है क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। आपको ये भी आपको एप्लीकेशन दिखाई दे सकता है। अगला क्या है स्टूडेंट, मेरा आर्टिकल है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है 4 नंबर का आएगा। अगला क्या है, मेरा आर्टिकल है, ये भी आपको एग्जाम में दिखाई देगा। जो आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम रखे हुए हैं आर्टिकल को। पहला क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, ए विजिट टू जू, ए बर्थडे पार्टी ऑफ रिमेंबर, डे इन माई लाइफ, मिसेस यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, इम्पोर्टेंट ऑफ योर स्कूल लाइब्रेरी। इसमें मैं आपको एक चीज़ कुछ और चीज़ बता देता हूँ। ये तो था हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था। अगर आपको इंटरनेट पे आ जाता है ना स्टूडेंट, इंटरनेट पे बनाने के लिए, तो मिसेस ऑफ ये मोबाइल फ़ोन्स है ना, तो मोबाइल फ़ोन्स की जगह पे आप इंटरनेट लगा देना, आपको उसके साथ ये भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है रेगुलर एक्सरसाइज का आपको क्या क्या महत्व है। अगर आपको कहे अर्ली राइजिंग इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह, अगर इसके आधार पर भी कहे तो आपको अर्ली मतलब रेगुलर एक्सरसाइज जगह पे क्या लीजिए, रेगुलर अर्ली राइजिंग इन द मॉर्निंग इसी जगह पे उतार लेना, यही आंसर। बाकी जितना याद किया वही लिख देना स्टूडेंट, ठीक है, उसका भी आंसर आपको वही नजर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अगला क्या है, मेरा ग्रामर है। ठीक है, क्या है, ग्रामर है। ग्रामर से आपको ये नजर आएगा, पहला नरेशन, जिसको हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बोलते हैं, सॉरी नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, मैं आपको इसको अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको इसको कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं तो आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन मतलब कैसे बनता है। ये 2 नंबर का आपको एग्जाम में देकर जाएगा। दूसरा क्या हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को स्टूडेंट मैं वीडियो नंबर 22 जाकर देखिए, मेरे इसी चैनल पे आपको दिखाई देगा, नहीं तो आपको भी इसी को अलग अलग से चैनल इसको वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, ये भी आपको 2 नंबर में दिखाई देगा। अगला क्या है, पंचुएट है। पंचुएट में क्या होता है स्टूडेंट, आपको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में ऐसे दे देगा, आपको शुद्ध करना रहता है, उसी को पंचुएट करते हैं, ये भी 2 नंबर जाएगा, देकर जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, ट्रांसलेट है। इसको आपको हिंदी में दे देगा और उसको आपको इंग्लिश बनाना रहेगा। ठीक है, ये आपको 4 नंबर का देकर जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला चलिए, अब पढ़ेंगे हम लिटरेचर से स्टूडेंट। लिटरेचर से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप तैयारी कर लेना। पहला क्या है, व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो आफ्टर द हेल्थ। दूसरा क्या है, व्हाई डिड द पोस्टमैन लॉफ हार्टली, मतलब पोस्टमास्टर में खुलकर क्यों हंसा। ठीक है, उसके बाद व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो आपको पता ही है लेंचो के साथ क्या हुआ था स्टूडेंट्स, बारिश ने उसको फसल को क्या कहते, खेत को फसल को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसको भगवान को पत्र लिखने को मजबूर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्या है, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, वाई। ठीक है, ये भी क्या हमारा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं एक चीज बता दूं, हाई जो ब्लू कलर से यहाँ पर नीला नीला दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके ही जाना है। ठीक है, जितना जितना इंपॉर्टेंट लगा है इसको आप पहले याद करोगे, बाद में इस तरह का आप क्वेश्चन
याद करोगे। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको तैयारी करोगे स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्या है स्टूडेंट, अगला क्या है स्टूडेंट, अथवा करके भी यहाँ पे दिए हुए हैं, या तो ये पूछे या तो ये, आंसर मेरा सेम होगा। अगला स्टूडेंट क्या है, हाउ डिड द हेल स्टोन इफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, तो ये भी आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। फिर अगला क्या है, ब्रिंग अबाउट लेंचो इमनेस फेथ इन गॉड, ये भी क्या हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हम इस पर हम टिक लगाएं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लेना। ये टोटल आपको 30 वर्ड से लिखना है स्टूडेंट्स, ये इसे 30 वर्ड में आंसर देना है, बहुत छोटा छोटा आंसर है, इसे कर लो स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद से अगला देखेंगे नेल्सन मंडेला, इसको देखते हैं स्टूडेंट, ये लेसन 2 का, ये भी क्या है, वाई वाज नेल्सन मंडेला वाई हिज फाइट विद द रूलर्स ऑफ योर कंट्री, ठीक है स्टूडेंट, इसको तैयारी कर स्टूडेंट। यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे हैं, जो वहाँ जाए इंपॉर्टेंट लिखे इसको पहले तैयारी करोगे स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि यही सारा एग्जाम में दिखाई दे सकता है, ये भी दिखाई देगा, लेकिन इसको पहले इंपॉर्टेंट आप पहले याद करना, क्योंकि पहले नजर आ सकता है एग्जाम में। यहाँ पे और करके दिया हूँ, या तो ये राइट आंसर होगा, नहीं सॉरी, या तो ये ऐसे पूछ दे या तो ऐसे पूछे, आंसर दोनों का सेम ही होगा। उसके बाद यहाँ भी इंपॉर्टेंट दिया स्टूडेंट, इसको भी आप तैयारी करोगे, या तो ये क्वेश्चन पूछ दे या तो ये क्वेश्चन पूछे, आंसर सेम होगा। यहाँ भी इंपॉर्टेंट दिया, इसको भी पहले आप पहले तैयारी करोगे स्टूडेंट्स। उसके बाद से स्टूडेंट फिर से यहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट लगाए स्टूडेंट्स, यहाँ भी ये क्या है, मतलब 13 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन में कोई एक जगह आंसर सेम ही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला लेसन क्या है हमारा स्टूडेंट्स, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये भी मोस्ट लेसन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हैं, 1 2 3, ये तीनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे ना स्टूडेंट, ये आपको जल्दी पहले याद करना है, ठीक है स्टूडेंट, ये पहले याद करना है। सॉरी स्टूडेंट, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, गलती से हो गया होगा, भूल जाते हैं, पता होगा। उसके बाद यहाँ 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, यहाँ जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लिखे इसको आप पहले तैयारी करो स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुर्ग देखते हैं स्टूडेंट्स। कुर्ग में हमने 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे, इसको आप तैयारी कर लोगे। अगला लेसन क्या है, द सिमरन ऑफ 8 बनारस, स्टूडेंट्स ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये दे दे या तो ये दे दे या तो ये दे दे, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला देखिए उसके बाद अगला क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 22वां क्वेश्चन, ये भी आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। और उसके बाद 20, यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23, ये भी आप इसको देख लेना स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मेरा क्या है, पोएट्री है, क्या है, पोएट्री से आपको सेंट्रल आइडिया पूछते दिखाई देगा, या तो सेंट्रल आइडिया और स्टेंजा आपको दिखाई देगा। तो सेंट्रल आइडिया हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिया हूँ। पहला क्या, डस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस है, ए टाइगर इन द जू, ये तीनों को आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेना स्टूडेंट्स, और इसी को आप स्टूडेंट स्टेंजा तैयार करोगे, ठीक है। स्टेंजा इसका पूरा मतलब, स्टेंजा उसको कहते हैं स्टूडेंट्स जो आपको मैं अभी यहाँ पे ऊपर बताया हूँ, MCQ स्टूडेंट्स, सही क्या है, जो आपको पोएट्री से आपको यही एक्सटेट आपको दिखाई देगा, इसी को स्टेंजा मतलब एक्सट्रैक्ट कहते हैं, और सॉरी हमको एक्सटेट लिखना चाहिए था, एक्सटेट आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, जो यहाँ पे अभी भी बता रहे, कहाँ गया, नीचे, यहाँ पर यहीं पे आपको एक्सट्रैक्ट भी आपको दे के जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे ये आपको इसी का एक्सट्रैक्ट भी करना है, और आप सेंट्रल आइडिया इसी करना है, इसी से सीखो। और कोई स्टूडेंट्स में कोई 4 लाइन का पोएम भी आप कोई सा भी याद कर ले अपने बुक से ही, कोई 4 लाइन का, ये 2 नंबर के आपको देकर जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला चलते हैं सप्लीमेंट्री, उसके बाद सप्लीमेंट्री से पहला क्या है, ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ये कहे चाहे ये आंसर सेम ही रहेगा स्टूडेंट, जरूर नहीं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हो तो यही है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है, आंसर वही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही है, ये रहे चाहे ये रहे, किसी तरह घुमा फिरा पूछ सकता है, आंसर आपको यही दिखाई देगा, आंसर एक ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, हाउ आर द मिस्टर फॉम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ टर्की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पे ये जा रहा है, ये पूछे चाहे ये पूछे, आंसर सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला चलें, ये भी आप देख लेना स्टूडेंट। अगला क्या है मेरा स्टूडेंट्स, अगला ये 3rd क्वेश्चन है, 4th को तो 5 क्वेश्चन, इसको भी आप देख कर जाओगे स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट, इसको पहले आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अगला लेसन चले हम, अगला लेसन क्या हमारा, द थीफ्स स्टोरी, ठीक है।
पहला ये हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इसको ही पढ़ लेना। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप तैयारी करके जाओगे स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्या हमारा नेकलेस, ये नेकलेस है हमारा, क्या है स्टूडेंट, नेकलेस है। इसमें भी आपको 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिए स्टूडेंट, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयारी करके जाओगे इसमें से, ठीक है। ये लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट दिए ना स्टूडेंट, इसको पहले आप तैयारी करोगे। ये आप हो सकता है चारों क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद अगला लेसन चलते हैं हम, भोलिस चलते हैं। ये क्या है, भोली। भोली में इसमें हम 1 2 3 4 5 6, इसमें अब 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन इस पे रखे हुए हैं। आगे चलते हैं। ये जो लेसन है स्टूडेंट्स, ये जो राइट ए कैरेक्टर ऑफ स्केच ऑफ भोली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में ये भी दिखाई दे सकता है। ये भी डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली टीचर इन हर लाइफ, ये भी आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। या और करके दिया उन्हें स्टूडेंट से, तो इसमें भी आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। फिर उसके बाद से हमारा क्या 15 क्वेश्चन है। 15वां में आपको ये क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन आपको नजर आ सकता है स्टूडेंट्स। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं स्टूडेंट्स, ये 16 है 17 है 18 है, ये सब आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है स्टूडेंट। अच्छी तरह से तैयारी करना स्टूडेंट, सारा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। लेकिन स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे, इसको पहले तैयारी करना। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। इसको अच्छी तरह से वीडियो देखो स्टूडेंट, आपको पक्का बता रहे आप 70 में 70 मार्क्स लेकर जाओगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। 70 में थोड़ा भी इसमें आप वो करोगे तो पक्का बता रहे हैं आपको थोड़ा सा ही नंबर मिलेगा। तो कोई जोड़ जाड़ के लिखना मत, तो ऐसे आप अच्छी तरह से तैयारी करके ही जाओ इस सभी लेसनों को, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ